और आगे के दुपट्टा मिला, ये दुपट्टा किसका है? कहा ये दुपट्टा भी मेरी भाभी का है, सीता का। चलो और आगे चलो, इसी रास्ते से लेकर गया और आगे बढ़े। एक एक चीज कृष्ण ये हनुमान जी देते गए। समझ रहे हो आप? 1949 तक मस्जिद थी, कोड मान रही है। 1949 तक नमाज पढ़ी जाती थी, कोड ये भी मान रही है। जय श्री राम गाइज, कैसे हैं आप? मेरी माँ बनाई जी लाइफ में आपका स्वागत है गाइज। आज हम देखने जा रहे हैं एक ऐसी वीडियो, रामराज तो आ गया और मुसलमान लोग भी, उनके जो मुसलमान लोग हैं वह भी हमारे हिंदू धर्म के बारे में क्या बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं देखिए। और उनको तो कथा भी सुना रहे हैं, उनके लोग मुसलमान लोग तो कथा भी सुना रहे हैं हमारे हिंदू धर्म की, राम जी की। ऐसे मौलाना हैं देखिए। चलो चलते हैं, वीडियो की तरफ बनते हैं, चलिए गाइस। और आगे के दुपट्टा मिला, ये दुपट्टा किसका है? कहा ये दुपट्टा भी मेरी भाभी का है, सीता का। चलो और आगे चलो, इसी रास्ते से लेकर गया और आगे बढ़े। एक एक चीज कृष्ण ये हनुमान जी देते गए और लक्ष्मण पहचानते गए। लास्ट में नाक में पहनने वाली नथुनी मिली, नथुनी। तो हनुमान ने कहा ये नथुनी किसकी है? जल्दी से लक्ष्मण ने कहा अरे यार हनुमान जी ये नथुनी नहीं मालूम है, ये शायद मेरी भाभी की होगी। हनुमान ने कहा सारी चीजें पहचान गए, नथुनी कह रहे होगी। तो हनुमान जी के इस प्रश्न पर क्या जवाब दिया लक्ष्मण ने? हनुमान जी ये नथुनी अगर मेरी भाभी की थी भी तो मेरी भाभी नाक में पहनती थी, इसलिए मैं नहीं पहचान पा रहा हूं, क्योंकि मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। कहा क्यों? अरे वो मेरी भाई की पत्नी है सीता, मेरे भाई की राम की पत्नी है। मैं कौन होता हूं उसको देखने वाला, उस पर नजर डालने वाला, उसके चेहरे को देखने वाला? गौर करो, रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने अपनी सगी भाभी सीता जी का चेहरा नहीं देखा, देवर ने भाभी का चेहरा नहीं देखा। ये हिंदू धर्म की मनुष्य आज वाल्मीकि रामायण आज तक कह रही है, आज तक ये सबसे पुरानी रामायण है वाल्मीकि की, जो 2000 साल पहले लिखी गई है। आज तक उसके अंदर ये लिखा है कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने सीता का चेहरा नहीं देखा। आज भी बहुत सी सभ्य समाज की स्त्रियां जब ट्रेनों में हिंदू की सफर करती हैं तो आप देखिए साड़ी पहनकर ऐसे लंबा घूंघट ऐसे मार लेती हैं, चेहरा नहीं खोलती हैं वो ट्रेनों में और बसों में। आज भी सभ्य समाज की उसी वाल्मीकि रामायण पर अमल करते हुए वो किसी को अपना चेहरा दिखाना गवारा नहीं करती। अल्लाह की मार ऐसी पड़ी, कल तक जो पर्दे का चेहरा छिपाने का मजाक उड़ाते थे, आज अल्लाह ने सबके चेहरे छिपा दिए। छिपाओ, डालो मास्क अपने मुंह पर। बहुत बंदरियां बनी फिरती थी अमेरिकन, चुड़ैल जैसे मुंह लिए भेजे। ये खूबसूरत होती थोड़ी है आपको जैसा लगता है। अगर बारिश हो जाए ना सड़क पर बाजारों में तो इनका सारा क्रीम और पाउडर धुल जाएगा, इनकी औलाद इनको नहीं पहचान पाएगी कि मेरी अम्मा कहाँ गई। आप जिनके पीछा कर रहे हैं ये तो लिपस्टिक और क्रीम और पाउडर से लगती है 60 साल। आपको यकीन बता, मेरे इलाके का वाकया बता रहा हूं मैं आपको। 60 साल की बुढ़िया ने पहन लिया बुर्का, और खूबसूरत बुर्का, डिस्को बुर्का, फूल उल चढ़े हुए। अब 60 साल की बुढ़ी बेचारी चल रही है, बुर्का देखकर एक नौजवान उसका पीछा करने लगा। इतना खूबसूरत बुर्का था वो, नौजवान उसका पीछा करने लगा, चलने लगा। इसने पीछे मुड़ के देखा कोई लड़का मेरा पीछा कर रहा है, और लड़का ये समझा कि धीरे धीरे चल रही है, शायद मेरी वजह से लाइन दे रही है। वो अपने बुढ़ापे की वजह से धीरे धीरे चल रही थी, कमजोरी की वजह से। लड़का समझा लाइन दे रही है। थोड़ी देर के बाद जब ये आगे पहुंचा लड़का, और औरत वो बुढ़िया समझ गई कि ये कमीना मुझे मेरा पीछा कर रहा है, तो उसने नकाब खोल दिया। खूबसूरत नकाब, बूढ़े लगे, नकाब खोल के कहती बेटा मेरा पीछा क्यों कर रहा है, मैं तो तेरी अम्मा की उम्र की हूँ। कब वक्त 2 घंटे की मेरी मेहनत बेकार कर दी बुढ़ी ने, हमें क्या मालूम खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो लड़के को भी गुस्सा आया, कहने लगा अरे अम्मा हम अपने लिए नहीं अपने अब्बा के लिए ढूंढ रहे थे। सोचा कुछ तो कह दूं इस बुढ़िया को, है? इस उम्र में तू इतना खूबसूरत बुर्का पहन के जा रही है, फूल सजे हुए,
लड़का सोचने लगा जब बुर्का इतना खूबसूरत है तो बुर्के वाली कितनी खूबसूरत होगी, लगा उसका पीछा करते हैं। लक्ष्मण ने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। हर पढ़ी हदीस, अय अल्लाह के रसूल, अराइतल हमवा या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी, देवर के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या मैं देवर से पर्दा करूं? एक ही घर में होते हैं, देवर और जेठ का आना जाना रहता है, हमारे अपने रिश्तेदारों का आना जाना रहता है। अय अल्लाह के नबी, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? अल्लाह के नबी का जवाब ये था, हां, दूसरों से पर्दे में कुछ कमी हो जाए तो चलेगा, दूसरों से पर्दे में कोई कमी हो जाए तो चलेगी, लेकिन देवर से पर्दे में कमी नहीं होनी चाहिए। अलहमुल मौत, देवर तो भाभी के लिए मौत है, देवर तो भाभी के लिए मौत है। जिस देवर से सबसे ज्यादा पर्दा है, आज हमारी औरतें, हमारी माँ बहनें देवर से ही सबसे ज्यादा खुली होती हैं। जो मजाक शौहर से भी नहीं करती वो देवर से कर लेती हैं। आप भी को और एक हम हैं, सही बोल रहे हैं कि नहीं? भाभी को घर पहुंचा दो, अपने छोटे भाई को कह रहे हैं भाभी को घर पहुंचा दो। सही है। और ऐसे ही ससुराल में हमारा हाल है। ससुर कह रहा है बेटा अपनी साली को जरा स्कूल छोड़े आओ। मामले दोनों तरफ से गड़बड़ हैं। हमने अपने भाई पर इतना भरोसा कर लिया। सऊदी अरब का वाकया सुने हो ना, जद्दा वाला, एक औरत बेचारी दर्द से कराह रही थी, दर्द से, और जद्दा के टैक्सी ड्राइवर बेचारा, उसको कोई कस्टमर नहीं मिला तो वो रुमाल मुंह पे डाल के लेटा हुआ था। जल्दी से औरत आई उसके पास, देखिए मुझे दर्द से हो रहा है, बच्चे की पैदाइश की तकलीफ, जरा कोई करीब के हॉस्पिटल में लेके चलो, मुझे जल्दी से इलाज के लिए जाना। ड्राइवर ने देखा, टैक्सी ड्राइवर ने, उसने कहा भाई औरत परेशान है, पेट बड़ा, उसने जल्दी से टैक्सी खोली, और बहन बैठो, उसने जल्दी से बिठाया और चल दिया। जद्दा के हॉस्पिटल में लेके पहुंचा और उसमें एंट्री होती है, तुम लेके आए हो? हाँ, हिंदू धर्म के लोग होकर भी हम इन चीजों। अब ये बैठा है कि जल्दी से वो चेकअप करा के आए, तब हमें पैसा दे, जितना हुआ मेरे रियाल। धर्म के होकर उधर पता चला हर जगह साहब उसको एडमिट कर लिया गया है, अभी वो 2-3 दिन रहेगी। आप उसके साथ आए हैं? इसने कहा जी, ठीक है, उसको एडमिट कर लिया गया है। तो हम तो अपने धर्म को भी नहीं मान सकते। उसने सोचा कि चलो हम चलें, 1-2 दिन के बाद आऊंगा, देख लूंगा अगर बच्चा अच्छा पैदा, अभी इतनी जल्दी छुट्टी थोड़ी हो जाएगी, डिलीवरी का मामला है, जब गुजरूंगा तब ले लूंगा पैसा। ऐसा वो चला गया। ये घर में जैसे ही लेटा, जितने भगवान हैं, ईशा के बाद सोया, कहते हैं राम, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने जाता था और फजर के बाद टैक्सी चलाता था। कहते जग में अपना फजर की नमाज पढ़ के जैसे ही घर आया, वह इंसानी रूप है। इसकी बीबी ब्रेड और आमलेट बना के लाई। जो हम इस जन्म में भी भगवान को नहीं याद कर सकते, उनकी कथाएं नहीं सुन सकते, उनको नहीं मान सकते, तो अगला जन्म भी हमारा व्यर्थ है। इसीलिए आप राम कथा सुने, राम भजन सुने, राम की मगन में रहें, राम राम करें, आपको अंदर से भी संतुष्टि मिलेगी, हमारे मन को शांति मिलेगी, हमारे हर काम बनेंगे, हमारे दिमाग सही रहेगा, हमारे रास्ते बदलने लग जाएंगे, हमारे घर की नेगेटिव ऊर्जा बदलने लग जाएगी, वो पॉजिटिव होने लग जाएगी। हमारे बच्चे जो कहना नहीं मानते, राम राम करने से वह भी कहना मानने लग जाएंगे। राम की शक्ति, राम के नाम की शक्ति जो है ना, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। और जो उनके भक्त हनुमान जी, राम जी के, आप तो उनके सामने बैठकर राम राम कर लो, वो भी दौड़े चले आएंगे। आप याद तो कर देखो, उनको बुला कर देखो। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मैं इस वीडियो का लिंक आपको डाल दूंगी अपने वीडियो में, उसमें ज़रूर देखें। और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय गाइस।